अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम आपके साथ दो किस्म की फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे जो आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकेंगे। इन खादों के इस्तेमाल से आपके लेमन प्लांट के फूल गिरना बंद हो जाएंगे और फूलों में से लेमन बनना शुरू हो जाएंगे। जो खादें हम आपको बताएंगे इनमें भरपूर मिकदार में ऐसे न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं जो हमारे लेमन प्लांट की न्यूट्रेंट्स की कमी को पूरा करेंगे, जिससे हमारा लेमन प्लांट भरपूर ग्रोथ भी करेगा, सेहतमंद भी हो जाएगा और हम इससे काफ़ी सारे लेमन भी हासिल कर सकेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस साल के शुरू से ही मौसम में कुछ इस किस्म की तब्दीलियां हुई जिन्होंने हमारे पौधों को बुरी तरह मुतासर किया। जनवरी में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी कि हमारे कई प्लांट्स या तो ख़राब हो गए या उनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग काफ़ी मुतासर हुई। उसके बाद जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, उस वजह से भी हमारे पौधों पर बुरे असरात पड़े और पौधों की ग्रोथ और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मुतासर हुई। अब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए नुकसान का बायस बन रही हैं। इस वजह से हमारे प्लांट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस मौके पर अगर हम अपने लेमन प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो वो अपने फ्लावर गिराना शुरू कर देगा, क्योंकि लेमन प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है और वैसे भी जब ये फ्लावरिंग कर रहा हो तो उस वक़्त इसकी मिट्टी में हर वक्त नमी बरकरार रहेगी, तो इसके जो फ्लावर हैं वो फ्रूटिंग में तब्दील नहीं होंगे। जैसे आपको ये मेरे प्लांट की मिट्टी नज़र आ रही होगी, तो ये इसको मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने कोई 12-14 दिन पहले पानी दिया था। अब पिछले 2-3 दिन से धूप निकली है तो फिर इसकी मिट्टी खुश्क होना शुरू हुई है। इस दौरान 2 दफ़ा बारिश भी हुई, तो अगर हम इसको फिर भी पानी देते रहते तो इस पर जो आपको ये फूल नज़र आ रहे हैं तो ये फ्रूटिंग में तब्दील नहीं होने थे। तो इस मौके पर यानी बरसात के मौसम में आपने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि पौधे को पानी उस वक़्त देना है जब आपके गमले की मिट्टी को 1-1.5 इंच तक खुश्क ना हो। जब आपकी काफ़ी सारी मिट्टी 1-1.5 इंच तक खुश्क नज़र आए तो तभी अपने पौधे को पानी दें। तो तब चलें अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए 3 बुनियादी न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम यानी NPK। इनमें से किसी एक की कमी की वजह से भी पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, पौधा कमज़ोर रहता है और पौधा अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं करता। तो अक्सर लेमन प्लांट के फूल इस वजह से भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज जो फर्टिलाइज़र हम आपको बता रहे हैं और हम अपने पौधे में भी डालेंगे, उसमें ये तीनों अज्जा यानी फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन मौजूद हैं। तो ये वाली फर्टिलाइज़र जो हम अपने प्लांट को दे रहे हैं, ये हमारे प्लांट्स में बहुत सारे बल्कि काफ़ी न्यूट्रेंट्स को पूरा करेगी, जिससे हमारा लेमन प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा, इस पर फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी और फिर फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग में तब्दील भी होगी और हमें इस अपने छोटे से प्लांट से काफ़ी लेमन इस्तेमाल करने के लिए मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी आपने फर्टिलाइज़र देनी है, आपके प्लांट की मिट्टी खुश्क होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम साइडों से कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में ऐड करेंगे ये हैं प्याज के छिलके। जो प्याज छीलते वक्त ऊपर से ये बारीक
से छिलके उतरते हैं, ये वो वाले छिलके हैं। तो ये कुछ 4-5 प्याज़ों के छिलके हम अपने इस प्लांट के चारों तरफ कुछ इस तरह से बिखेर देंगे। तो प्याज के छिलकों में काफ़ी मिकदार में पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र मौजूद होता है। इसके अलावा 20 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम अपने प्लांट में ऐड करेंगे, ये हैं एलोवेरा। ये हमने अपने एक एलोवेरा के प्लांट से एक लीव लिया था दरमियाने साइज़ का, तो ये हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो इनको भी हम अपने इस प्लांट के कुछ इस तरह चारों तरफ बिखेर देंगे। तो एलोवेरा के जो लीव्स हैं, इनमें भी काफ़ी मिकदार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद होती है, जो हमारे प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और 7 किस्म के विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड एलोवेरा के लीव्स में पाए जाते हैं। तो अब हमने जो मिट्टी निकाल ली थी, वो मिट्टी इसके ऊपर हम फिर दोबारा डाल देंगे कुछ इस तरह से। हाँ, आपने लेमन प्लांट को कभी भी 18 इंच से छोटे गमले में ग्रो ना करें, क्योंकि इस प्लांट की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है और छोटे गमले में अगर हम इसको 18 इंच से छोटे गमले में लगाएंगे तो इससे हम अच्छी फ्रूटिंग हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इसको 18 इंच से छोटे गमले में नहीं लगाना। तो दूसरा, इसको लेमन प्लांट को 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपका पौधा किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ है या ऐसी जगह क्यारी में लगा हुआ है जहाँ इतनी धूप नहीं आती, तो उसको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ इतनी धूप आती हो। तो आपको अपने लेमन प्लांट से सारा साल ही भरपूर फ्रूटिंग हासिल होती रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15-20 दिन के बाद कर सकते हैं। इसकी मिकदार थोड़ी कम ज़्यादा होने से भी हमारे प्लांट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।